नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि रिटायरमेंट के बाद एक पति पत्नी के जीवन की विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी की बैलेंस शीट है। कहानी का शीर्षक भी यही है दोस्तों, ज़िंदगी की बैलेंस शीट। कहानी शुरू करती हूँ। निर्मल जी, आप जरा हटेंगे, मुझे पोछा लगाने दीजिए, राज रानी ने झुंझलाते हुए कहा। निर्मल बाबू अखबार को आंखों के सामने से हटाते हुए बोले, अरे तो लगा लो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बस ये कह रहा था कि तुम फिनाइल थोड़ा ज़्यादा डाला करो, आजकल कीटाणु बहुत हो गए हैं। और हाँ, उस कोने में ठीक से कपड़ा नहीं लगता तुम्हारा। राज रानी ने गहरी सांस ली, बिना कुछ कहे बाल्टी खिसकाकर दूसरे कमरे में चली गई। निर्मल बाबू का हाल ही में बैंक के मैनेजर पद से रिटायरमेंट हुआ था। 40 साल तक बैंक की बड़ी शाखा को अपनी अंगुलियों पर निर्मल बाबू ने नचाया। फाइलों का अंबार, कर्मचारियों की हड़तालें, ग्राहकों की शिकायतों को चुटकियों में सुलझाना उन्हें लगता था कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के वो बेताज बादशाह हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि अब घर को भी उसी कुशलता से चलाने की ज़रूरत है जैसे वो बैंक चलाते थे। दिक्कत यह थी कि राज रानी पिछले 35 सालों से इस घर की अघोषित सीईओ थी। उनकी अपनी एक व्यवस्था थी, अपना एक तरीका था। पिछले 2 महीनों से जब से निर्मल बाबू घर बैठने लगे थे, राज रानी की सुव्यवस्थित दुनिया में भूचाल आ गया था। कभी यह टिप्पणी आती कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, तुम कपड़े धोने वाली मशीन में साबुन बहुत बर्बाद करती हो। कभी यह निर्देश मिलता, बिजली का बिल देखो, दिन भर पंखे चलते रहते हैं। कभी ये शिकायत होती, राज रानी चुपचाप सुन लेती। वह जानती थी कि हरीश बाबू की आदत है हर चीज़ पर नियंत्रण रखने की। उनकी कुर्सी छिन गई थी, तो अब वह घर को ही अपना दफ्तर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन शाम को राज रानी के फ़ोन की घंटी बजी। उनकी छोटी बहन सरिता का फ़ोन था, जो कि पास ही वाले शहर में रहती थी। बात करते करते राज रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। फ़ोन रखने के बाद वह निर्मल बाबू के पास आई। सुनिए, मुझे कल सुबह अपनी बहन के घर जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जीजा जी अकेले परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, तो मुझे 1 हफ़्ता रुकना पड़ सकता है। निर्मल बाबू ने टीवी से नज़र हटाई। 1 हफ़्ता? अरे तो यहाँ मेरा क्या होगा? खाना मैं बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, राज रानी ने कहा। सुबह बाई आती है, वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देगी। कपड़े आप मशीन में डाल ही सकते हो। शाम की चाय वो तो आप बना ही लेते हो। निर्मल बाबू ने एक बेफिक्र हंसी हंसी। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने 40 लोगों का स्टाफ संभाला है। ये 4 कमरों का घर क्या चीज़ है। तुम जाओ अपनी बहन को देखो, यहाँ सब फर्स्ट क्लास चलेगा। बल्कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। राज रानी ने फीकी मुस्कान दी। उन्हें पता था कि मैनेजर साहब का सामना हकीकत से होने वाला है। अगली सुबह राज रानी टैक्सी से निकल गई। निर्मल बाबू ने बड़े उत्साह से दिन की शुरुआत की। उन्होंने सोचा, आज मैं अपने हिसाब से घर चलाऊंगा, एकदम सिस्टमैटिक, जैसे बैंक चलाता था। सबसे पहले वह रसोई में गए। चाय बनानी थी। उन्होंने पतीला चढ़ाया, दूध डाला, तभी डोर बेल बजी। दूध वाला आया था। दूध लेने में, हिसाब करने में 5 मिनट लग गए। जब वापस लौटे तो रसोई में दूध का उफान आ चुका था। पूरा दूध गैस स्टोव पर फैलकर जल रहा था। जलने की बदबू से पूरी रसोई भर गई। उफ, यह राज बीना कभी दूध वाले का टाइम फिक्स नहीं करती। उन्होंने अपनी गलती का ठीकरा अपनी पत्नी पर फोड़ा। कपड़े से स्लैब साफ़ करने लगे। दूध चिपक गया था, उसे साफ़ करने में 15 मिनट लग गए। हाथ काले हो गए सो अलग। खैर, चाय बन गई। उसमें अदरक कूटना भूल गए। बिना अदरक की फीकी चाय पीकर उन्होंने अखबार उठाया। 9 बजे काम वाली आई। साहब, आज मेम साहब नहीं है क्या? नहीं, वह बाहर गई हैं, तुम अपना काम करो।
आज कोने कोने में झाड़ू लगाना, सोफे के नीचे धूल रह जाती है। शांति जो राज रानी की मीठी बातों की आदी थी, आज निर्मल बाबू का रौबदार लहजा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेमन से झाड़ू लगाई। निर्मल बाबू ने बर्तन धोने के तरीके पर उसे टोका। अरे इतना विम बार क्यों घिस रही हो? शांति ने बर्तन पटक दिए। साहब मुझे नहीं करना काम, आप ही धो लें अपने तरीके से, मैं कल नहीं आऊँगी। पैर पटकती हुई शांति चली गई। निर्मल बाबू हक्के बक्के रह गए। अरे सुने तो, लेकिन वह जा चुकी थी। दोपहर होते होते घर की हालत किसी युद्ध के मैदान जैसी हो गई। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे, फर्श पर धूल थी। निर्मल बाबू ने फ्रिज खोला तो राज रानी ने दाल सब्जी बना रखी थी। गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखी प्लास्टिक का ढक्कन हटाना भूल गए। ढक्कन पिघल गया, खाना बर्बाद हो गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने ब्रेड जैम खाकर काम चलाया। शाम हुई, घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यह वो समय था जब राज रानी और वो बालकनी में बैठते थे। तब राज रानी चाय लाती थी, दिन भर की बातें बताती थी, किस पड़ोसन के घर क्या हुआ, सब्जी महंगी हो गई, पुराने ज़माने के किस्से। निर्मल बाबू अक्सर उन बातों को बकवास कहकर अनसुना कर देते, लेकिन आज वह बकवास सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। उन्होंने टीवी चलाया। न्यूज़ एंकर की आवाज़ में भी अपनापन नहीं था। तीसरे दिन वह निर्मल बाबू का आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। उन्हें अपना बीपी की गोली नहीं मिल रही थी। राज हमेशा नाश्ते की टेबल पर डिब्बी रख देती थी। आज उन्हें पूरा घर छानना पड़ा। तब जाकर याद आया, राज ने कहा था दवाइयाँ अलमारी के दूसरे रैक में हैं। उन्हें एहसास हुआ कि बैंक में फाइलें ढूंढना आसान था, क्योंकि वहाँ क्लर्क होते थे, यहाँ वो अकेले थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। राज रानी की बहुत याद आ रही थी, खाने की नहीं, चाय की नहीं, उसकी मौजूदगी की। उन्हें समझ आया कि राज रानी सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, वह ईंट पत्थर के मकान को ऊर्जा से घर बनाकर रखती थी। उनका वह टोकना, नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर मत फेंका करो, बुरा लगता था। आज उसी आवाज़ को सुनने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं कितना अहंकारी था। मुझे लगता था कि पैसे कमाना, दफ्तर चलाना ही असली काम है, घर संभालना तो बस वक्त काटना है। लेकिन यह तो 24 घंटे की नौकरी है, बिना छुट्टी, बिना सैलरी, बिना प्रमोशन की। छठे दिन निर्मल बाबू ने पूरा दिन घर की सफाई में बिताया। वे नहीं चाहते थे कि विमला आए और घर को कबाड़ खाना देखे। उन्होंने बर्तन धोए, चादर बदली, बाज़ार से राज रानी के पसंदीदा गेंदे के फूल लाए, फूलदान में सजाए। 7वें दिन सुबह राज रानी की टैक्सी गेट पर रुकी। राज रानी अंदर आई। वह थकी हुई लग रही थी। उन्होंने सोचा घर बिखरा पड़ा होगा, निर्मल बाबू गुस्से में होंगे, शिकायत का पिटारा खोल देंगे। लेकिन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। सब कुछ अपनी जगह पर था। टेबल पर ताज़े फूल रखे थे। निर्मल बाबू रसोई से ट्रे लेकर निकले। अरे तुम आ गई, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आता हूँ। राज रानी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया। अविश्वास से पूछा, आपने चाय बनाई? शांति नहीं आई क्या? निर्मल बाबू ने ट्रे मेज पर रखी। राज रानी के पास सोफे पर बैठ गए। शांति तो पहले दिन ही इस्तीफ़ा देकर चली गई। निर्मल बाबू ने लजाते हुए कहा, यह चाय मैंने बनाई है, अदरक वाली, और हाँ, इसमें चीनी थोड़ी कम है, जैसे तुम्हें पसंद है। राज रानी ने चाय का घूंट भरा। चाय थोड़ी ज़्यादा उबल गई थी, थोड़ी कड़वी थी, लेकिन राज रानी को वो दुनिया की सबसे मीठी चाय लगी। सब ठीक तो रहा ना? राज रानी ने पूछा। निर्मल बाबू ने विमला का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में अब वह मैनेजर वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक साथी वाला सम्मान था। राज रानी, निर्मल बाबू का गला थोड़ा भर आया। मैंने 40 साल बैंक में बैलेंस शीट बनाई, लेकिन ज़िंदगी की बैलेंस शीट में मैं बहुत घाटे में रहा। मुझे लगता था कि मैं घर का इंजन हूँ, तुम बस डिब्बा हो। लेकिन पिछले 7 दिनों में मुझे समझ आ गया कि तुम इंजन हो, मैं तो बस मज़े से सफ़र कर रहा हूँ। राज रानी की आंखों में नमी आ गई। 35 सालों में पहली बार
निर्मल बाबू ने उनके काम को, उनके अस्तित्व को सराहा था। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। राज रानी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पहुँची। घर हम दोनों से है। आप बाहर की धूप रोकते थे, तभी तो मैं अंदर छांव रख पाती थी। नहीं, निर्मल बाबू ने सिर हिलाया। अब से मैं सिर्फ धूप नहीं रोकूंगा, अब से हम दोनों मिलकर छांव बनाएंगे। कल से सब्जी काटने से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, उस शांति को मैं मना कर लाऊंगा। मेरी वजह से ही भागी है ना बेचारी। राज रानी हंस पड़ी। उस हंसी से घर का सन्नाटा टूट गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे मुस्कुरा उठी। उस शाम बालकनी में बैठकर निर्मल बाबू और राज रानी चाय पी रहे थे। निर्मल बाबू ने टोका नहीं कि चाय में इलायची कम है, सड़क पर शोर ज़्यादा है। वह बस चुपचाप राज रानी की बातें सुन रहे थे। तुम्हारी बहन सरिता कैसी है? अस्पताल में क्या हुआ? रास्ते में टैक्सी वाले ने क्या कहा? रिटायरमेंट के बाद निर्मल बाबू को एक नई नौकरी मिल गई, एक पति होने की नौकरी, जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं था, जिसमें बोनस के रूप में ढेर सारा प्यार और सुकून मिलता था। जीवन की सांझ में ही सही उन्हें समझ आ गया कि साथ रहने का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के श्रम और समर्पण को महसूस करना होता है। कभी कभी किसी की अहमियत को समझने के लिए थोड़ी सी अनुपस्थिति किसी भी मैनेजमेंट की डिग्री से बड़ी गुरु साबित होती है, जैसे निर्मल बाबू को हुई। राज रानी के जाने के बाद निर्मल बाबू ने कैसे अपनी ज़िंदगी की बैलेंस शीट बना डाली। तो ये था दोस्तों कहानी, ज़िंदगी की बैलेंस शीट। ये कहानी हर बुज़ुर्ग की कहानी है, हर पति पत्नी की कहानी है। अगर हम इस कहानी से सीख ले सकते हैं तो अपनी बैलेंस शीट को ठीक किया जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।